नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित और हमारे साथ आज मनोज काका हैं। समाजवादी पार्टी आज रोड पर है, पुलिस मुख्यालय के सामने है। मांग है कि उनके कार्यकर्ताओं की, उनके नेताओं की उत्पीड़न किया जा रहा है और गलत मुकदमे लगाकर उत्पीड़न किया जा रहा है। अखिलेश जी खुद आज मौजूद थे। आज मनोज काका जी, आप सभी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे थे। क्या हुआ है और क्या है मुद्दा? देखिए, ये एक समाजवादियों का बहुत सहज नारा है कि हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पार्टी के यही नहीं, पूरे प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अनावश्यक गैर संवैधानिक ढंग से फर्जी तरीके से एफआईआर करके जेल भेजा जा रहा है। उसको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चूँकि उतने बड़े प्रदेश के नेता विरोधी दल भी हैं, तो वो किसी सामान्य आदमी से, तो उन्होंने डीजीपी से बात करने के लिए पुलिस मुख्यालय आए, लेकिन यहाँ कोई नहीं मिला। अब ये सरकार बताए कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बेटियों के खिलाफ अनर्गल बयान देती है, हाथरस में बीजेपी का क्या रोल था, उन्नाव में बीजेपी का क्या रोल था, हमारे तरफ चंदौली में एक बेटी की हत्या हुई तो बीजेपी का क्या रोल था, अभी कानपुर में बलवंत सिंह को आपने देखा ही। तो जो सरकार लगातार तानाशाही कर रही हो और लोकतांत्रिक मूल्य को क्या है, सुरक्षा क्या है, उन सब मानकों को रौंद रही हो, उस सरकार से आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि आप नहीं माने तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन करेगा। 3 घंटे में आप लोग पुलिस मुख्यालय से लेकर पूरा रास्ता जाम कर दिए, इतना चिल्लाया कि गला बैठ गया और पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों को दौड़े आना पड़ा। आखिर कारण क्या जरूरी हो? तो कह रहे हैं चारों तरफ रामराज चल रहा, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था चल रही है, समाजवादी पार्टी झूठ में व्यवस्था यहाँ खराब कर रही है। देखिए, रामराज तो बलवंत सिंह के जान चली गई। पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता है, पूर्वांचल में माफियाओं को सरकार का समर्थन है, बहुत सारे माफियाओं को। तो आप अगर हमारे गले की बात करें तो ये कोई व्यक्तिगत हित का सवाल नहीं है, सवाल उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लोकतंत्र का है। आपने देखा होगा कि पिछड़ों के साथ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने क्या किया। तो इस सरकार से और पूरे देश में बुनियादी सवालों को लेकर अगर कोई खड़ा है नेता, तो माननीय अखिलेश जी खड़े हैं। और अखिलेश यादव जी के हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ता हैं, वो अपना जान देने को तैयार है। अच्छा, अगर ये आप लोगों की मांग जो है उत्पीड़न वाली, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार जो उत्पीड़न हो रहा है उसको लेकर आप लोग पहुंचे थे, अखिलेश जी खुद पहुंचे थे, अगर ये मांग पुलिस नहीं मानती तो फिर क्या करेंगे? देखिए, हम तो समाजवादी लोग हैं। पूज्य नेताजी, श्रद्धेय नेताजी कहते थे कि मारेंगे भी नहीं, मानेंगे भी नहीं। लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित हों, गरीब, दलित, पिछड़ा और हक के हाशिए पे खड़े समाज को न्याय कैसे मिले, इसके लिए अखिलेश यादव जी सतत संघर्ष करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक। वो कह रहे हैं आईटी सेल जो है समाजवादी पार्टी का, वो इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है, किसी को कुछ भी कह दे रहा है, संविधान और समाजवाद भूल गया है आईटी सेल। मैं समझता हूं कि आप एक विद्वान पत्रकार हैं। आप हमारे आईटी सेल को और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोगों को देखिए किस तरह की भाषा का प्रयोग होता है। हमारे लोग हमेशा मर्यादा में रह के लोकतांत्रिक बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का मैंने चरित्र बताया तो आपको कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र समूचा वही है जो चिन्मयानंद का है, जो आसाराम का है, जो राम रहीम का है। उन्हीं के दरबार में तो नतमस्तक होते हैं। तो समाजवादी लोग हमेशा लोकतांत्रिक बात करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आपने देखा होगा किस तरह की अभद्र टिप्पणी करी जाती है। जो व्यक्ति पूरे देश में सोशलिस्टों का सबसे बड़ा नेता हो, जिस व्यक्ति ने विकास के ऐसे मानक तय किए हों कि शायद इस तरह का कहीं मानक रहा हो, एक्सप्रेसवे, लैपटॉप, गरीबों का कैसे जीवन बेहतर हो, उस व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी। और भारतीय जनता पार्टी का दलित और पिछड़ा विरोधी चेहरा आप इसी से समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव एक पिछड़े समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनते हैं और जब घर छोड़ते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उन्हें गंगा जल से धुलाती है। तो ये वही लोग हैं जो बीपी मंडल से नफरत करते थे, जो अंबेडकर से नफरत करते थे, जो लोहिया से नफरत करते हैं, ये वही लोग हैं। तो अभी क्या होगा? जैसे आप लोग पहुंचे अंदर पहुंचने के बाद यहाँ पर तमाम बड़े पैमाने पे युवा कार्यकर्ता, नेता, अलग प्रदेश के अलग अलग कोने के लोग यहाँ पे आने लगे। पता चल रहा है कि अलग अलग जगह से लोग निकल गए अपने घरों से लखनऊ पुलिस मुख्यालय पहुंचने के लिए। तो ये जो आप लोगों का जो संघर्ष है, इसको सरकार तो कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो समाजवादी पार्टी अपने फायदे के लिए कर रही है सिर्फ। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारे कार्यकर्ता लोकतांत्रिक ढंग से थे और पुलिस ने बर्बर लाठी चलाई, फिर भी माताएं बहनें सब थी, एक आदमी नहीं हिला। और ये हिलने वाले लोग नहीं, ये लोहिया के लोग हैं, ये बाबा साहब के लोग हैं, श्रद्धेय नेताजी के लोग हैं, अखिलेश के लोग हैं। ये मर जाएंगे, मिट
जाएंगे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतंत्र जिंदा रहेगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी समाजवादियों की है। मर जाएंगे मिट जाएंगे मगर लोकतंत्र जिंदा रहेगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। तो यह बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे, सभी लोग यहाँ से अब जा रहे हैं। अखिलेश यादव यहाँ से निकल चुके हैं। अब आगे की क्या रणनीति होगी वो देखने वाली बात होगी और इस मूवमेंट को हम लगातार फॉलो कर रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।